एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो हवा के भयंकर तूफान में चला जा रहा है। धूल से उसके नेत्र क्षण भर के लिए बंद हो जाते हैं। अधमिचे नेत्रों से वह दूसरी ओर बहक जाता है। ठीक मार्ग पर आरूढ़ होना चाहता है किंतु मार्ग नहीं सूझता। यही हाल मानव के अंतर जगत का है। वह अंदर ही अंदर अनेक विरुद्ध भावनाओं का शिकार होता रहता है। प्रलोभन का मायाजाल और वासना की आंधी उसे घेरे रहती है और वासना तृप्ति के लिए वह इधर उधर भटकता रहता है। उसे पथ भ्रष्ट होते देख उसकी शुभ शक्तियां उसे सचेत करती रहती हैं। यदि उनकी शक्ति अधिक हो तो व्यक्ति बच जाता है, अन्यथा पतन के गर्त में विलीन हो जाता है। मानव जीवन में अनेक आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों का प्राधान्य है। भावना कहती है अमुक व्यक्ति बड़ी दयनीय स्थिति में है, उसकी सहायता करें। अपने सुख सुविधा साधनों को ना देखें। कर्ण शिवी राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण लीजिए। इन महापुरुषों ने दया, करुणा, सहानुभूति और दान द्वारा महान पद प्राप्त किया। हमें भी यही करना चाहिए। अपने सुख सुविधा इत्यादि का कोई ध्यान न रखना चाहिए। तर्क आपको रोकता है और कहता है क्या पागल हुए हो? सोचो, विचारो, दिमाग से काम लो। यदि साधनों का ध्यान छोड़कर व्यय किया, दूसरों से बड़े बड़े वायदे किए तो आफत में फंस जाओगे। भावना में मत बहो। समाज रुपए का आदर करता है। विलास भावनाएं कहती हैं अरे मानव, तूने बहुत श्रम कर लिया है, अब कुछ आनंद मना ले, जीवन का रस ले। बार बार जीवन आने वाला नहीं है। इस प्रकार मानव के आंतरिक जीवन में भावना, तर्क, वासना, शरीर बल, आत्मबल, प्रेम, द्वेष, घृणा इत्यादि परस्पर विरुद्ध शक्तियों का अविराम तांडव चलता रहता है। जो इन शक्तियों का उचित समन्वय कर सकता है वही सफल है। जीवन में भावना की आवश्यकता है। बिना भावना का मनुष्य मिट्टी या पत्थर का पुतला मात्र बनकर रह जाता है। तर्क अर्थात विवेक की आवश्यकता भी है। जो सोच समझकर कार्य ना करे, बुद्धि से काम ले, वह तो निराट पशु ही है। इसी प्रकार वासना, घृणा, प्रेम इत्यादि सबका अपने अपने स्थान पर महत्व है, पर सुख और सफलता मानव की विभिन्न शक्तियों के संतुलन में ही है। असंतुलन में पराजय छिपी हुई है। सिकंदर महान, जूलियस सीजर और औरंगजेब की अत्यंत बड़ी महत्वाकांक्षाओं का परिणाम हमारे सामने है। कर्ण के पतन का कारण मानसिक संतुलन और अति भावुकता थी। रावण दर्प के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। तर्कशील, भावनाशील, कर्मशील तीनों ही प्रकार के मानव जीवन में अमर्यादित संतुलन से असफल हो सकते हैं। इसलिए यह ध्यान रखें कि कहीं आपके व्यक्तित्व का एक ही पहलू विकसित न होता रहे। सभी संतुलित रूप से विकसित होते रहें। अतिरेक त्याज्य है। ध्येय और व्यवहार, कर्म और भावना, परिश्रम और विश्राम, तर्क और कार्य, इन सभी द्वंद्वों में उचित समन्वय का नाम ही जीवन है।